सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अन्याय किया, ये जघन्य अपराध है और ये पैसा ले दे करके जिस तरह हमारे साथ अपराध किया गया है, भगवान इनको कभी क्षमा नहीं करेगा। इस भारत देश में लोकतंत्र मर चुका है, बाधा में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हत्या हो गई है। जिन चीजों की नोटिस दी गई उनको जो है लेना चाहिए। अकल छुट्टी 10 बजे हमें लिया नहीं गया। नियंत्रण भाषा में भी आमरण से नहीं बैठते हम यहीं बैठेंगे। आप समझ लीजिए जिले में हंगामा हो जाएगा। क्रोध उचित है, आपका क्रोध आक्रोश नहीं है सर, पैसा लेकर किया गया, पैसा लेकर के किया है। आरोप है डीएम साहब के ऊपर, यहाँ के निर्वाचन का अधिकारी के ऊपर पैसा लेकर। आज जो है समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्यों नहीं आपने हिंदी में लिखा कि ये चीजें जो है होना चाहिए? क्यों नहीं लिखा जिलाधिकारी ने? जब देश की सरकार भी चाहती है हिंदी की बात करती है, हिंदू की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, क्यों नहीं जो है ये लिखा गया नियमावली? ये चीज चाहिए हमें। ब्राह्मणों खारिज कर देंगे तो पटेल उठ देंगे। केवल ब्राह्मणों को पता है, केवल 5 ब्राह्मणों का खारिज किया जा रहे हैं। और एक नहीं, 4-5 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लड़की हो जाओ। ठीक है, ब्राह्मणों से क्या बुराई थी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी जी को, कि हमें चुनाव तक नहीं लड़ने दिया जा रहा? हमारे ही देश में हमको, हमारे देश में हमारा हम लोग मोदी जी पैसा लेकर बिका हुआ है, पैसा लेकर बिका हुआ है। अरे ये पैसा लेकर बिका हुआ घूसखोर है, सरकार से हटाओ यहाँ से। पैसा लिया करोड़ों रुपया से। तमाम छोटी तुतियों वालों का जो गैर जाति के लोग थे उनको नहीं कैंसिल किया गया। ब्राह्मणों भर का खारिज किया गया। एक मुसलमान प्रत्याशी था, उसमें 3 कमियां थी, उसका नहीं खारिज किया गया। ब्राह्मणों से खौफ है इस भारत सरकार को। मोदी डरता है, मोदी कायर है, मोदी डरता है। घटना ये हुई कि जब हम लोगों के जांच के लिए यहाँ बुलाया था 20 तारीख को, हमें नोटिस 2 चीज़ की मिली थी। एक तो फ़ोटो छोटी बड़ी थी, तो फ़ोटो तो हमने उसी दिन दे दिया था। एक ये था कि चुनाव का जो खाता खुलवाया जाता है, करंट खाता चुनाव के लिए, वो नहीं था जो है। तो उन्होंने कहा कि 20 तारीख को आप खुलवा के हमें दे देना। हम 20 तारीख को, चूँकि कल छुट्टी थी, कल दे नहीं सकते थे और यहाँ ताला भी लगा था। 20 तारीख को हम आए और पर्चा जब हमारा आया सामने, तो उन्होंने कहा कि जो आपने हलफनामा नहीं, ये स्टाम्प नहीं लगाया 20 रुपये का, 10 रुपये की रसीद लगी है, ये मान्य नहीं है और इसके आधार पर हम आपका खारिज करते हैं। मैं इसलिए कि भाजपा का बागी उम्मीदवार है तो इन्होंने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप चंद्रशेखर अवस्थी का, फलाने का, ठिकाने का, इनका खारिज करिए, इसलिए जितना ब्राह्मण है। तो उन्होंने पहले हमें 2 इंस्ट्रक्शन दिया कि आप फोटो नहीं लगाया, फोटो तो ये बाई कितने की लगती, छोटी वाली तो वो नहीं लगी, ये मझोली है, ये छोटी, क्या नौटंकी है? अरे छोटी है, मझोली है। फिर हमने लाए, तुरंत फोटो दे दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि बैंक का जो खाता खुलवाते हैं चुनाव का, वो नहीं दिया तो आप दे देना। आज के लिए हमें कहा था कि आप दे देना, टाइम नहीं बताया और फिर हम टाइम से आ भी गए। उसमें क्या है, जब आप समीक्षा कर रहे हैं उस टाइम में आ गए, हम लेना चाहिए, टाइम होता है। और हिंदी में इंस्ट्रक्शन नहीं, अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन। बहुत लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हमारे बांदा में, हम इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े, तो हमें पता भी नहीं चलता क्या है क्या मतलब। तो मैं अपील करता हूँ चुनाव आयोग से कि इसमें तुरंत एक्शन ले और ऐसे डीएम को यहाँ से तुरंत हटाया जाए। बैठे हुए भाग छोड़ के नहीं आ रहे। 20 पर्चे आए थे, जिसमें से आज जो है उसकी स्क्रूटनी की गई, तो उसमें हमारे 8 स्वीकार किए गए और 16 विभिन्न कारणों से, जो हमारा चुनाव आयोग का निर्देश है, जो भी निर्देश है उसके लाइट में हमने परीक्षण किया, जिसमें 16 खारिज हुई है।
सर कुछ लोग बाहर आज उपद्रव मचा रहे थे, कुछ प्रत्याशी, उनका कहना है कि उनके पर्चे जबरदस्ती वो कर दिए गए। नहीं, केवल 2 ही लोग तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे और खारिज तो हुआ है 16 लोगों का। सभी लोग संतुष्ट हो। उनका एक्चुअली उनका ये कहना था कि साहब हमें नोटिस नहीं दिया गया। जब हमने उनको दिखाया कि देखिए यही वाला नोटिस है और आपने रिसीव किया है, तो इस बात से वो सहमत हुए कि हाँ आप बताया गया था, हमने रिसीव किया है। लेकिन अब चूँकि वो नियमानुसार उनका वैलिड नहीं था, इसलिए निर्देश है आयोग के कि जो नियम है उसी के परिपेक्ष में निर्णय लिया गया है और 16 निरस्त हुए हैं, अस्वीकार हुए हैं। कुल कितने आए थे सर? 24 आए थे, 8 स्वीकार हुए हैं, वैलिड पाए गए और 16 इनवैलिड पाए गए। बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा था। बुंदेलखंड कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रहा था मैं 3 महीने से। पर्चे में कोई कमी नहीं थी, बस 10 रुपए के स्टाम्प की जगह 10 रुपए के टिकट लगे हैं, तो सभी जगह मान्य होते हैं। इन्होंने उसके आधार पर मेरा पर्चा खारिज कर दिया। मुझे नोटिस दिया था 10 बजे से मैं यहाँ स्टाम्प लिए बैठा हूँ, तो अपनी व्यस्तता में थे। हमने कहा इसको जमा कर लीजिए सर, तो बोले अभी रुक जाओ, हम लेते हैं, अभी लेते हैं। और भी कितने प्रत्याशियों का काटा गया? टोटल ब्राह्मण प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किया गया है। क्यों क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी का सिटिंग सांसद भैरव मिश्रा जी का टिकट काट के माननीय R.K. पटेल जी को टिकट दिया गया, इसलिए ब्राह्मणों में तो स्वयं 5.5 लाख मतदाता होते हुए ब्राह्मणों को लगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कोई निर्दलीय कोई छोटी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। इसकी वजह से उनको ये भय था कि कहीं R.K. पटेल जी चुनाव ना हार जाएं। ब्राह्मण एकजुटता की वजह से इकट्ठा वोट पड़ेगा तो R.K. पटेल जी चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सभी ब्राह्मणों के पर्चे खारिज कराने का काम माननीय R.K. पटेल जी के कहने पर किया जा रहा है और कर दिया गया है। क्या लगता है आपको आयोग की नियमावली के खिलाफ विपरीत जिलाधिकारी काम कर रहे हैं? माननीय आयोग महोदय के नियमानुसार एक भी पर्चा खारिज नहीं किया गया, ये मनमानी अनुसार पर्चा खारिज किए गए हैं श्रीमान। किसकी मनमानी है ये? माननीय जिलाधिकारी जी की, क्योंकि वो 10 रुपए का टिकट या 10 रुपए का स्टाम्प एक ही सर्वमान्य कागज जो मंगाया गया, जो कमियां वो कागज नेताओं के बिका हुआ है, नेताओं का बिका हुआ है, गुलाम है आपका, भ्रष्टाचारी है। हम लोग हिंदी देश के वासी हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते। हमसे किसी प्रकार ये नहीं बताया गया कि ये कमी है। परसों 7 बजे तक नामांकन होता है, कल कोई अधिकारी नहीं बैठा और आज हमारे सुबह 10 बजे नामांकन खारिज कर देते हैं। ये अन्याय है, ये लोकतंत्र की हत्या है। बांदा डीएम चोर है, बांदा डीएम भ्रष्टाचारी है। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, जातिवादी भी है कि किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पर कुछ काम हो रहा है। जिलाधिकारी आप अपने पद को बदनाम कर रहे हैं, जिलाधिकारी आप अपने पद को बदनाम कर रहे हैं। जिलाधिकारी को तुरंत यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।